आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। जिला डोडा में भलिसा और ठाठरी के पहाड़ी इलाके में जलजले के झटकों का सिलसिला जारी है। यहां हालात मजीद खराब हो गए हैं क्योंकि 2 दिन पहले आए जलजलों से जिन इमारतों में दरारें पड़ी थीं, अब वो मकानात आहिस्ता आहिस्ता जमीन बोझ हो रहे हैं। लोगों में 2013 में आए खौफनाक जलजले का नफसियाती खौफ फिर वापस आ गया है। 2 दिन पहले 5.4 शिद्दत के ताकतवर जलजले ने इलाके को हिला कर रख दिया था। बुध की अवलीन सातों में दरमियाने दर्जे की शिद्दत के एक और जलजले के झटके महसूस किए गए। एसडीएम गंदू ने कहा कि जिस स्कूल की इमारत में दरारें पड़ी हैं, उन स्कूल के तमाम बच्चों को डाक बंगलो, आंगनबाड़ी सेंटर और पंचायत घर के करीब मुंतकिल कर दिया गया। डीसी डोडा और एसएसपी डोडा पूरे इलाके की सूरत हाल का जायजा लेने और बेघर अफराद को बहुत से किराए देने के लिए यहाँ आए थे। उन्होंने लोगों से कहा कि वो घबराएं नहीं, 24 घंटे उनकी मदद के लिए वो दस्तयाब हैं। इनमें दरारें पड़ चुकी है। हॉस्पिटल मेरे सामने है, 85 करोड़ का हॉस्पिटल बना है, इसमें भी दरारें आ चुकी हैं। एपिक सेंटर जो भलेसा रहा, और आप देखेंगे कि इतनी शानदार बिल्डिंग है, इनका नुकसान हो तो कच्चे मकानों की क्या हालत हुई होगी, इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरी गवर्नर इंतजामिया से, ज़िला इंतजामिया से, यहाँ से मेरी मांग रहेगी जनाब फास्ट ट्रैक पे हर पंचायत का दौरा करके लोगों के मकानों का जो है वो उजाला किया। हमने सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पंचायत घर में शिफ्ट किया हुआ है। यहाँ पे सफिशिएंट एकोमोडेशन अवेलेबल है और किसी भी किस्म की जो अगर किसी को टेंट्स की रिक्वायरमेंट है तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। लोगों को पैनिक नहीं करना है। अफसर कंट्रोल रूम डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का आर अवेलेबल ऑन फोन राउंड द क्लॉक। रात को 3 बजे भी ज़रूरत पड़े तो फ़ोन करें। अगर कोई नहीं उठाता तो डीसी उठाएगा। पर मेरे अफसरों को जो ग्राउंड के हैं, मुझे उन पर पूरा यकीन है, उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी की है और आने वाले दिनों में उनको किसी भी जगह पे लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी नहीं आएगी। डायरेक्टर एग्रीकल्चर मोहम्मद इकबाल चौधरी की सदारत में स्पाइस पार्क दसू पामपुर में जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में चीफ इंजीनियर मैकेनिकल डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर के आला अफसरान मौजूद रहे। प्रोग्राम में ज़ाफ़रान के लिए आपाशी और ज़ाफ़रान मिशन के तहत चलाए गए बाकी कामों का जायजा लिया गया और ज़ाफ़रान की पैदावार को बढ़ावा देने के लिए किसानों के साथ तबादला ख्याल किया गया। तो यहाँ जो मीटिंग हुई, क्योंकि सैफरान को जब रिवाइवल किया गया तो इसके बीच में बहुत सारे कंपोनेंट के बजाय एक कंपोनेंट हमारा इरिगेशन का भी था, जिसकी जिम्मेदारी जो थी वो हमारे जो इंजीनियरिंग विंग, डिफरेंट इंजीनियरिंग विंग्स थे, चाहे वो प्लानिंग मार्केटिंग डिवीजन हो, चाहे हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग हो, तो हम सब लोगों ने मिलकर किसानों की फलाह बहबूदी के लिए इसको मंजर आम पे ले जाने की कोशिश की। लेकिन कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से अभी तक उसमें कुछ काम बकाया जाते हैं। तो उस सिस्टम को कैसे कंप्लीट किया जाए, वो जो असाइनमेंट है, वो जो ऑलरेडी सेट प्रोटोकॉल है उसके बीच में, कि इस सिस्टम सारे के सारे एरिया को इरिगेशन, अश्योर्ड इरिगेशन की फैसिलिटी कैसे मिले, उसी के ऊपर ये आज एक प्री मीटिंग की है। क्योंकि हमने अपने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से बांडीपुरा के आलूसा ब्लॉक के लोगों को जलवारी और तूफानी बारिश से भारी नुकसान हुआ। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक एमएलए बांडीपुरा निजामुद्दीन भट्ट ने मुतासरा लोगों के साथ एकजुटती का इजहार किया। निजामुद्दीन भट्ट ने कहा कि बनलीपुरा, कित्सन, आलूसा और मुल्हका देहात आज दोपहर को हुई जलाबारी से सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं। बारिश ने सेब के बागात, पौधों, सब्जियों और पनेरी को भारी नुकसान पहुंचाया और इस वजह से इलाके के किसानों और बागबानों को एक और नुकसान से दो चार किया। निजामुद्दीन ने एलजी इंतजामिया से पैदावारी शोबों की बहाली के लिए नुकसानात का सरकारी तखमीना लगाकर मुआवजा देने की अपील की है। डायरेक्टर स्काउट्स कश्मीर ने केवी के शोपियां में 11वीं साइंसी मशावरती मीटिंग में शिरकत की और डायरेक्टर ने गुज़श्ता सालों में बागबानी की कारकर्दगी का मुकम्मल तज्जिया किया। डायरेक्टर स्काउट्स कश्मीर गुल मोहम्मद मखदूमी ने कहा कि महकमे में साइंसी मशावरती इजलास की अहमियत और उनके महकमे के काम का रूटीन अमल है। उन्होंने मजीद कहा कि लीफ माइनर महकमे बागबानी के लिए सबसे बड़े चैलेंज में से एक है और बागबानी के तमाम मुंसलिक महकमे पत्तों की मामूली बीमारियों के मुकम्मल हल और खात्मे का हल दोबारा तलाश कर रहे हैं। डीसी शोपियां ने भी प्रोग्राम में शिरकत की और मुख्तलिफ मसाइल और तरक्की पसंद बागबानी के शोबे में अपनाए जाने वाले इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। मुझे तो खुशी इस बात की है कि मेरा प्रेस और मीडिया जो है ना, इस बात से रोशनास है कि हॉर्टिकल्चर में कोई बीमारी है, तो इसके ये मतलब है कि आपने भी सुन लिया है कि हॉर्टिकल्चर में जो हमारा लीफ माइनर और फ्रूट बोरर की बीमारी है, ये इस साल ही नहीं है, ये इनफैक्ट 2-3 सालों से है। और पिछले साल हमने इसका पिटारा जो है बजाया
शेर कश्मीर ज़री यूनिवर्सिटी ने महकमे हॉर्टिकल्चर को साथ में लिया, महकमे एग्रीकल्चर को साथ लिया, और जितने मेरी यूनिवर्सिटी में साइंसदान हैं जो हमारी एंटोमोलॉजी से रिलेटेड है, पैथोलॉजी से रिलेटेड, प्रोटेक्शन के जो भी है मेरे साइंसदान हैं, उनसे एक मुदल्लल कई एक मीटिंगें हमारी हुई हैं, और उसके बाद शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ने अपना एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस दिया, एक शेड्यूल बना के दिया। खंडरू थ्रिल ने बौद्ध मत का प्रचार करती है। उन्होंने जंस्कार के जबरुंग फोडांग में एक दुआया तकरीब में शिरकत की। इस तकरीब में बौद्ध राहिबों समेत आसपास के गांव के लोगों ने शिरकत की। कनिष्का एसोसिएशन ने इस तकरीब का एहतमाम किया था। yang thore tene mata sanskar student sangma class 9 ne tang degree college second sangma in tang modern education tang ethics tang nyampo tene buddhism related tene khone seminar chok juna yam tene kene question answer session jik bhorte teo ma tene demo nyampo tene budum to samara sketa ma tene ma thapo song maja sangma ma thapo ra kanishka society na padung ilfan iska chezane ma mangpo jik taldan pa mangpo jik tene padum khar ka skete tene jabron bocha photang church ma तने खंडर बच्चे जलते तने लामो संडली तने छवंग जुचे से इसका पतो सामाला जुते। ज़राई यूनिवर्सिटी से फॉरेस्ट्री ग्रेजुएट्स तलबा ने आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया। यह एहतजाज महकमे जंगलात की जानब से फॉरेस्ट रेंजर ग्रेड 1 के अफसरान की अहलियत के मयार में रद्दबदल के नोटिफिकेशन के खिलाफ किया गया। तलबा ने LG इंतजामिया से अपील की कि वो इस ऑर्डर को मनसूख करके उस पर नजरसानी करें। 4 साल हम ये BSc की डिग्री कर रहे हैं, 3 साल MSc में दे रहे हैं, 4 साल PhD में दे रहे हैं। हम लोग 11 साल दे रहे हैं एक डिग्री को, और गवर्नमेंट को 11 मिनट नहीं लग रहे हैं हमारी इस डिग्री को उठाकर डस्टबिन में फेंकने में। और इस वजह से हम चाहते हैं कि हमारा जो हक है हम वो लेकर रहे। इससे पहले भी जो AD का पोस्ट है, फॉरेस्टर का पोस्ट है, उनकी एलिजिबिलिटी को चेंज कर दिया गया। हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? हमारे जो आगे रास्ते हैं वो तो इस हिसाब से बंद हो चुके हैं। हमारा जो ये प्रोटेस्ट है ये इस वजह से क्योंकि रिसेंटली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक ड्राफ्ट प्रपोज किया है जिसमें उन्होंने जो फॉरेस्ट रेंजर ग्रेड 1 गेजेटेड पोस्ट है हमारा फॉर द फॉरेस्ट्री ऑफिसर्स, वो उन्होंने ओपन रखा है टू ऑल द BSc ग्रेजुएट, जिसमें जनरल BSc वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज अ क्लियर इनजस्टिस टू द फॉरेस्ट्री ऑफिसर्स, क्योंकि एक नॉर्मल BSc सिर्फ 3 साल की डिग्री है, इसमें ओनली 30 कोर्सेज वो पढ़ते हैं, एंड हम एज फॉरेस्ट्री ग्रेजुएट्स मोर देन 60 कोर्सेज पढ़ते हैं विद टेक्निकल अप्रोच, विद टूर्स एंड सब कुछ। हम उसमें प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ नॉलेज देखते हैं। उसके बावजूद दे आर वायलेटिंग आवर क्राइटेरिया फॉर दिस पोस्ट। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।